बे, देखो एशिया का पहला, देखो एशिया का पहला, एशिया का पहला लिखो थाला। क्या नाम आएगा? थाला ग्लेशियर है, थाला ग्लेशियर, ग्लेशियर कहाँ है, कहाँ है? देखो ध्यान दो, एशिया का पहला ग्लेशियर है जिसका नाम है थाला। खास बात क्या है भाई, ये आपका लुप्त हो गया। लुप्त का मतलब है पिघल गया, ठीक है भाई। अब थाला ग्लेशियर है कहाँ पर? तो याद रखिए भाई, नेपाल सीमा पर। ये कहाँ पर आएगा आपका? नेपाल आपका सीमा पर आएगा। जो थाला ग्लेशियर आएगा इसको याद रखिए भाई, ये आपका मर्द ग्लेशियर में आएगा। ये आपका याद रखिए भाई, किस ग्लेशियर में इसका नाम आएगा भाई? मर्द ग्लेशियर में आ जाएगा। भाई इधर आ जाओ, अभी तो जंगा ही जंगा, यहाँ बैठ लो, जंगा ही नहीं पड़ी भाई। मर्द ग्लेशियर आएगा, लिखो। एक नाम आएगा आपका जल दिवस, लिखो। क्या नाम आपका इसमें आएगा? लिखो जल दिवस आएगा। कहेगा बता जल दिवस कब मनाया जाए भाई आपका? तो 22 आपका कितना आएगा? 22 मार्च आएगा। कितने मार्च आएगा भाई? 22 मार्च आ जाएगा। इसके बाद आप इसमें लिखो, हाँ भाई यहाँ तक हो जाएगा। लिख क्वेश्चन अब जो उत्तराखंड आएगा, कौन आएगा? लिखो जो उत्तराखंड आएगा, लिखो उत्तराखंड के पहले आपके सीएम, उत्तराखंड के जो सबसे पहले सीएम आएंगे भाई, उसका नाम क्या है? लिखो नित्य स्वामी, नित्यानंद, नित्यानंद स्वामी आएगा भाई, नित्यानंद स्वामी आएगा। और इसको याद रखिए, जो आपका उत्तराखंड आएगा, उत्तराखंड में कुल कितने जिले हुए आपके? तो याद रखिए 13। उत्तराखंड में कितने जिले हुए आपके? 13 जिले आ जाएंगे। और इन 13 जिले में जो सबसे बड़ा जिला आएगा, जो सबसे बड़ा जिला आएगा उसका नाम क्या आएगा? लिखो चमोली। जो सबसे बड़ा जिला आएगा उसका नाम क्या आएगा आपका? चमोली जिला आ जाएगा। यहाँ पर आप लिखो जो उत्तराखंड आएगा भाई, इसकी लोकसभा सीट कितनी आएगी? तो याद रखिए 5। उत्तराखंड की लोकसभा सीट आपकी 5 आएगी। और जो इसकी राज्यसभा सीट आएगी भाई, जो इसकी राज्यसभा सीट आएगी वो आपकी 3 आएगी। राज्यसभा सीट इसकी 3 आएगी। और जो विधानसभा सीट आएगी, याद रखिए भाई इसको, जो विधानसभा सीट आएगी वो 70 आएगी। तो लोकसभा 5, राज्यसभा 3 और विधानसभा कितनी आएगी आपकी? 70 आएगी। तो यहाँ तक हो जाएगा। अब आप इसमें लिखो, एक नाम आएगा, लिख भाई, यहाँ तक हो गया भाई। अब आप इसमें लिखो पृथ्वी के प्रथम, क्या नाम आए? लिखो पृथ्वी के प्रथम, लिखो पृथ्वी के प्रथम। देखो पृथ्वी के प्रथम में एक नाम आपका इसमें आएगा भाई, लिखो कंट्रेट। क्या नाम आएगा? कंट्रेट, कंट्रेट का नाम। जो पृथ्वी के प्रथम है कंट्रेट का नाम आएगा। कहेगा बता इसका नाम क्या आएगा भाई? तो याद रखे कोलंबिया। क्या नाम इसका है? लिखो कंट्री टेट आएगा। इसका नाम क्या आएगा आपका? कोलंबिया आ जाएगा। कहेगा यूं बता है क्या? जैसे अगर आपसे बात करेगा आपका, देख ध्यान दे भाई, जो आपका प्रायद्वीपीय भारत आएगा, जो आपका प्रायद्वीपीय भारत आएगा, कहेगा बताओ किसका भाग है भाई आपका? तो गोंडवाना लैंड, गोंडवाना क्या नाम आएगा भाई? लैंड आएगा। समझ में आई बात भाई? तो ऐसे ही भारत का जो सबसे पुराना भाग आएगा, सॉरी जो पृथ्वी का आएगा, सबसे जो पहला आएगा उसका नाम क्या आएगा आपका? कोलंबिया आएगा। और कोलंबिया का आपका देश आएगा। कोलंबिया की राजधानी क्या आएगी? बोगोटा। इसको याद रखिए भाई, जो कोलंबिया आएगा इसकी राजधानी क्या आएगी आपकी? बोगोटा की राजधानी आएगी। यहाँ तक हो जाएगा भाई। अब आप इसमें लिखो, एक नाम आएगा, लिख भाई राइबोसोम की फैक्ट्री। अच्छे से तरह लिखो आप, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री। यहाँ पर आप लिखो जो कोशिका की, लिखो कोशिका की यहाँ पर आप लिखो भाई प्रोटीन फैक्ट्री। तो इसको याद रखिए भाई, जो कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री आएगी किसे कहा जाए? लिखो हाँ भाई, वो कोशिका का पावर हाउस है, माइटोकॉन्ड्रिया। देखो राइसोसोम, क्या नाम आएगा आपका?
क्या नाम आपका इसमें आएगा भाई? देखो राइबोसोम आएगा। क्या नाम आएगा? राइबोसोम आएगा। इसके बाद आप इसमें लिखो अब, हाँ भाई यहाँ तक हो जाएगा, लिखो यहाँ तक हो गया भाई। अब देख ध्यान दे भाई, ये क्वेश्चन आपने लिख लिया यहाँ तक। आज मैं जितने आपसे थोड़े ओल्ड क्वेश्चन कराऊंगा, जितने ओल्ड रहेंगे, जो आपका 2024 में यूपी पुलिस का पेपर हुआ था, जिसका पुलिस का पेपर है भाई, वो इंपोर्टेंट रखा ओल्ड क्वेश्चन, ठीक है भाई। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा था उसने? विश्व कला दिवस कब मनाया जा? देखो क्या नाम आएगा? विश्व कला दिवस। विश्व कला दिवस आएगा। विश्व कला दिवस कब आएगा? तो याद रखे 15 अप्रैल आएगा। कितना आएगा आपका? 15 जो अप्रैल आएगा। कौन सा दिवस आएगा भाई? विश्व कला दिवस आएगा। अब आप इसमें लिखो, एक नाम आएगा, लिख भाई वेदों में मानव अधिकार। लिखो क्या नाम आएगा? वेदों में लिखो मानव अधिकार। वेदों में मानव अधिकार। देखो मानव, अच्छा पूरा क्वेश्चन लिखो आप। वेदों में मानव अधिकार, मानव अधिकार लिखो। वेदों में मानव अधिकार की अवधारणा। क्या नाम आएगा? की अवधारणा। तो इसको याद रखिए भाई, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका बनेगा। वेदों में जो मानव अधिकार की अवधारणा आएगी, कहेगा बताओ उसे क्या कहते हैं भाई? तो याद रखिए समानता। इसके लिए क्या शब्द आएगा भाई आपका? समानता शब्द आएगा। इसको याद रखिए, यहाँ तक हो जाएगा। अब आप इसमें लिखो गरीब विकासशील देशों के ऋण। यहाँ पर आप लिखो जो गरीब देश है, लिखो गरीबी विकासशील देशों को ऋण। तो इसको याद रखिए भाई, गरीब आपका जो विकासशील देश है, इनको बता ऋण देता कौन है भाई? तो याद रखिए एक नाम आएगा विश्व बैंक। कौन आएगा भाई? विश्व बैंक आएगा। लिखो विश्व बैंक आएगा। और जिसे आप क्या कहोगे? वर्ल्ड बैंक कहोगे। यहाँ तक हो जाएगा। और जो वर्ल्ड बैंक आएगा, इसकी स्थापना होती कब है भाई? इसकी स्थापना होती कब है? तो याद रखिए 1945 से। सम्मेलन कब आएगा? 1944 का ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। याद रखिए जो आपका सम्मेलन आएगा, सम्मेलन जो आएगा याद रखिए भाई, कितना आएगा आपका? 1944 का क्या नाम आएगा भाई? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन आएगा। सम्मेलन कौन सा आएगा आपका? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन आएगा 1944 का। अब थाला ग्लेशियर आपका कहाँ पर है भाई? नेपाल में। अब जो नेपाल आपका इसमें आएगा, लिखो जो नेपाल आएगा भाई। अब नेपाल से हमारे कितने राज्य लगते हैं भाई? तो याद रखिए, एक तो आपका उत्तराखंड आएगा, एक आपका उत्तर प्रदेश आएगा, एक आपका बिहार आएगा, एक आपका वेस्ट बंगाल आएगा, और एक आपका सिक्किम आएगा। क्या नाम आएगा? सिक्किम। तो इनको याद रखिए। जो आपका नेपाल आएगा, नेपाल से हमारे 5 राज्य आएंगे भाई। उत्तराखंड आएगा, आपका उत्तर प्रदेश आएगा, बिहार आएगा, वेस्ट बंगाल आएगा, और क्या आएगा भाई आपका? सिक्किम आ जाएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद आप इसमें लिखो अब, हाँ भाई यहाँ तक हो जाएगा। लिखो एक नाम आएगा, लिखो ग्लेशियर संरक्षण दिवस। यहाँ पर आप लिखो जो ग्लेशियर आएगा, लिखो ग्लेशियर आपका ग्लेशियर संरक्षण दिवस। कोई बता सकता है भाई जो ग्लेशियर आपका संरक्षण दिवस आएगा, कहेगा बता भाई कितने मार्च मनाया जा? तो याद रखिए 21 मार्च। कितने मार्च आएगा आपका? 21 मार्च आएगा। तो हो जाएगा भाई। एक बार जल्दी आप यहाँ तक नोट करो। जो आपका उत्तराखंड आएगा, उत्तराखंड का पहला जिला कौन, सबसे बड़ा जिला कौन सा आपका? चमोली आएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा भाई। जो वर्ल्ड बैंक आएगा, किस सम्मेलन के द्वारा इसकी स्थापना होती है आपकी? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। हो जाएगा भाई। लिख इसके बाद क्वेश्चन अब। तो यहाँ तक हो जाएगा। यहाँ तक कोई भी डाउट है भाई आपका? लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा। देखिए भारतीय सेना ने, लिखो भारतीय सेना ने, लिखो भारतीय
सेना ने, भारतीय सेना ने लिखो तीस्ता प्रार अभ्यास। कौन सा आएगा लिखो, तीस्ता प्रार अभ्यास। तीस्ता प्रार अभ्यास कहाँ आयोजित किया, कहाँ आयोजित किया। तो इसको याद रखिए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपका। भारतीय सेना ने जो आपका तीस्ता प्रार अभ्यास है भाई कहाँ आयोजित किया, तो इसको याद रखिए। एक आएगा आपका वेस्ट बंगाल। कहाँ पर किया भाई, वेस्ट बंगाल आ जाएगा। तो भाई यहाँ तक हो जाएगा। और एक बात याद रखिए, इसमें लिखो अनुच्छेद आपका 352 आएगा। अनुच्छेद आपका 352 याद रखिए भाई, राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद जो आपका 352 आएगा, कौन सा आएगा आपका, राष्ट्रीय आपका आपातकाल आ जाएगा। भाई यहाँ तक हो जाएगा। अब आप इसमें लिखो, एक तो नाम आएगा लिखो महिला। क्या नाम आएगा भाई, देखो महिला आएगा, महिला। एक नाम आपका SC आएगा और एक नाम क्या आएगा आपका ST आएगा। देखो की उद्यमिता, क्या नाम आएगा, की उद्यमिता को बढ़ाना, को बढ़ाना। समझ में आई बात भाई। देखो ध्यान दो, महिला है, SC है, ST है, की उद्यमिता को बढ़ाना हो जाएगा। कहेगा अगर इनको, इनकी उद्यमिता को बढ़ाना है भाई, तो भारत सरकार ने कौन सी योजना स्टार्ट की थी, तो याद रखिए स्किल इंडिया। क्या नाम आपका इसमें आएगा लिखो, जो स्किल इंडिया आएगा। अब यू क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस 2024 में जुगा तो था कि महिला और SC ST की जो उद्यमिता को बढ़ाना है, कौन सी योजना आएगी भाई, तो स्किल इंडिया आएगी। उद्यमिता का मतलब क्या आएगा, जो रोजगार, एक तरह से जैसा आपका अभी एक वो आया था आपका, सबने वो किया था आपका ऑनलाइन, जो घर का काम है, नहीं जो कंप्यूटर वाला आता है वो कौशल विकास योजना। अब उसमें तो पुरुष थे और भाई लड़कियां भी थी, ठीक है, लेकिन इसमें स्पेशल क्या होगा, महिला है और केवल क्या है SC ST। मतलब SC जो ST है इनमें तो पुरुष और महिला दोनों है, लेकिन जो आपकी और वजह से OBC जनरल उनकी केवल क्या है, महिला है। समझ में आई बात भाई, की उद्यमिता को बढ़ाना कौन सी योजना आएगी, स्किल आपकी इंडिया आएगी। समझ में आई बात भाई। देखो ध्यान दो, एक पढ़ा लिखा जो लड़का है वो एक अनपढ़ लड़की से शादी कर सकता है, लेकिन एक पढ़ी लिखी महिला अनपढ़ लड़के से शादी नहीं कर सकती। हकीकत है, आज तक का इतिहास है। एक भी और खास बात तो इसमें एक भी अपवाद नहीं है। बताओ कौन सा है, आपने तो वैसे ही देख लो कुछ। भाई पढ़े लिखे, एक बात तो आवाज नहीं, अगर आप दहेज की बात कर रहे तो आप पढ़े लिखे क्यों ढूंढ रहे, बताओ। आप बेरोजगार से ब्याह करो, एटलस की साइकिल दो, अगर कुछ बोल भी ले। बेरोजगार भी लगते हैं, आप ढूंढो क्यों ऐसे कुछ। आपको चाहिए, आपको लड़के तो चाहिए बिल्कुल शाहरुख खान, तो फिर दहेज तो दोगे भैया। समझ में ना बात। लिखो किसको ना बात, जब आप नौकरी बढ़ के ढूंढोगे फिर तो खर्चा होगा ही होगा, वरना गारंटी में ऐसे ऐसे लड़के बता दूंगा, आप चाहे रेडा भी ना दियो, जब भी हकीकत है। ये कहेगा ब्याह का महीने अम्मा बस बता दे कहाँ है, क्या कर रहे हैं। आवाज नहीं, आवाज नहीं, क्या बात कर रहे हैं। चलो लिखो, तो यहाँ तक हो जाएगा भाई। अब आप इसमें लिखो, एक नाम आएगा। देखिए क्वेश्चन मुझे आपसे बता था भाई, देख एक क्वेश्चन आपका नया था पुलिस में, उसने कहा था बता मेगा शहर किसे कहा जा। आवाज नहीं भाई, लिखो जल्दी से। उसने क्या कहा था आपसे कि बता मेगा शहर किसे कहा जा। अब ये क्वेश्चन जिसने पढ़ रखा था उसने इसका सही आंसर पता था। कुछ ने जो मेगा शहर है इसने लगा कि भाई वोल्टेज से है, कुछ मेगा से, लेकिन मेगा शहर किसे कहा जा। लिखो जिस शहर की जनसंख्या, क्या नाम आएगा लिखो, जिस शहर की जनसंख्या, इसको लिख लिए, इंपॉर्टेंट है। लिखो मेगा शहर किसे कहा जा, जिस शहर की जनसंख्या लिखो क्या 10 मिलियन से ज्यादा है। मुझे लिखा रखा है आपसे, ठीक है। लिखो क्या नाम आपका आएगा, 10 मिलियन
से ज्यादा, तो उसे क्या कहा जाए भाई आपका मेगा शहर। अब आप इसमें लिखो एक नाम आएगा रणजी ट्रॉफी 2025। ट्रॉफी कौन सी आएगी लिखो, रणजी ट्रॉफी आएगी लिखो, रणजी ट्रॉफी आपका 2000 कितना आएगा भाई 25 आएगा। कहेगा बता इसमें जीतती कौन है भाई टीम, इसमें जीत किस टीम की होती है, तो विदर्भ, क्या नाम है, तो विदर्भ आएगा। और जो उपविजेता आएगा तो करेले के समान कौन सा राज्य आएगा, केरल। तो याद रखिए यहाँ पर कौन सा आएगा आपका, जो उपविजेता आएगा केरल आएगा, विजेता कौन आएगा, विदर्भ टीम आएगी। अब आप इसमें लिखो एक नाम आएगा, लिख भाई विफल रहे 101वां, क्या नाम है लिखो, विफल रहे लिखो, इसरो का, इस तरह लिखो आप, इसरो का 101वां, क्या नाम आएगा लिखो, 101वां मिशन का संबंध है। दे भाई ध्यान दे, वर्तमान में इसरो का आपका 101वां मिशन था भाई, वो आपका क्या हो गया, विफल होगा। अब देखो ध्यान दो, अगर वो आपसे कहेगा कि बता भाई इसका नाम क्या है, इसका काम क्या था, ठीक है भाई, तो याद रखिए जो ये आपका नाम है लिखो PSLV, क्या नाम आएगा, PSLV आएगा, C आपका 61 आएगा। समझ में आई बात भाई। इस उपग्रह से जो आपका लॉन्च व्हीकल आएगा, समझ में आई बात भाई, ये तो क्या आएगा आपका लॉन्च व्हीकल आएगा भाई। याद रखिए ये आपका लॉन्च व्हीकल है, जिसे आप क्या कहोगे, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भाई, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आएगा। और उपग्रह का नाम क्या आएगा लिखो, उपग्रह कौन सा आएगा, EOS, क्या नाम आएगा, EOS 0/9, उपग्रह का नाम आएगा। अब इसका काम क्या था, तो याद रखिए पृथ्वी की तस्वीर, याद रखिए इसका जो इम्पोर्टेंट इसका काम क्या था भाई, वहां पर याद रखिए पृथ्वी की तस्वीर। तो यहाँ तक हो जाएगा जो इसरो का 101वां वो रहेगा भाई मिशन, वो क्या होगा आपका विफल होगा। तो यहाँ तक हो जाएगा। यहाँ तक आपका कोई भी डाउट है भाई, नेपाल से हमारे कितने राज्य लगते हैं भाई, 5 राज्य हमारे नेपाल से लगते हैं। अब देखो यहाँ पर जो नाम आता है वो आता है इसरो का, यहाँ पर नाम किसका आता है भाई, इसरो का। तो यहाँ पर आप लिखो जो आपका इसरो आएगा, इसरो की स्थापना होती कब है भाई, तो यह 15 अगस्त आपका 1900 कितना आएगा आपको 69 आएगा, इसरो की स्थापना होती है। और इसके वर्तमान में जो 11वां प्रमुख बना, इसके जो 11वां प्रमुख आएगा उसका नाम क्या है लिखो, वी नारायण, उसका नाम क्या आएगा आपका वी नारायण आ जाएगा। अब इसके ध्यान दे, ये लॉन्च व्हीकल आएगा, कुछ लॉन्च व्हीकल याद रखिए, जैसे मुझे आपसे कहा लिखो एक नाम आएगा PSLV, इसका पहली बात तो पूरा नाम याद रखिए, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV C आपका 57। इससे हमने किसको लॉन्च किया था भाई, तो आदित्य, क्या नाम आएगा आपका, आदित्य L फर्स्ट आएगा। अब आदित्य इसका पर्यायवाची शब्द है भाई सूर्य का। इसके बाद आप इसमें लिखो एक नाम आएगा PSLV, यहाँ पर आप लिखो C, PSLV C आपका 37। इससे हमने क्या किया, 100 प्लस उपग्रह, जो 100 आपके प्लस उपग्रह आएंगे इनको एक साथ लॉन्च किया PSLV को। और एक अब इसमें लिखो एक नाम आएगा PSLV C आपका 25, C आपका 25 आएगा। इससे हमने किसको लॉन्च किया था भाई, तो याद के मंगलयान, क्या नाम आएगा, मंगलयान आएगा। किस ग्रह पर जीवन की संभावना है भाई, मंगल पर। समझ में आई बात, कौन सा आएगा आपका मंगल आएगा। अनोखा ग्रह किसे कहा जा, पृथ्वी को हो जाएगा। सुंदर ग्रह किसे कहा जा भाई, शनि को हो जाएगा। और वलय कहाँ पर है, शनि पर, तो PSLV हो जाएगा। अब एक नाम आप इसमें लिखो भाई, एक नाम आएगा लिखो LVM
3, LVM3 M4, वहां पर संभावना बताई गई भाई, बिल्कुल ठीक है भाई। तो LVM3 M4, अब इससे हमने किसको लॉन्च किया था भाई, तो याद रखिए चंद्रयान आपका 3 आएगा। चंद्रयान कौन सा आएगा भाई, आपका 3 आएगा। अब आप इसमें लिखो जो 97वां लिखो ऑस्कर अवार्ड, 97 जो आपका ऑस्कर अवार्ड आएगा, जो ऑस्कर अवार्ड आएगा भाई, इसको याद रखिए। कहेगा बता किस फिल्म को मिला, तो फिल्म का नाम याद रखिए कि नाम आएगा अनोरा। फिल्म का नाम क्या आएगा आपका, अनोरा आएगा। समझ में आई बात। अब ये ऑस्कर अवार्ड आएगा, लिखो ऑस्कर अवार्ड, इसकी शुरुआत कब होती है भाई, तो याद रखिए 1929 में। इसको याद रखिए, जो ऑस्कर अवार्ड आएगा इसकी शुरुआत कब होती है आपकी, 1929 में होती है। अच्छा, ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाए आपका, तो याद रखिए फिल्म क्षेत्र में। दुनिया का जो सबसे बड़ा आपका फिल्म जगत का पुरस्कार आएगा वो कौन सा आएगा आपका, ऑस्कर आएगा। और इसकी शुरुआत कब होती है भाई, याद रखिए 1929 में। इसकी शुरुआत कब होती है आपकी, 1929 में। तो यहाँ तक बनेगा 97 जो आपका ऑस्कर अवार्ड आएगा, फिल्म कौन सी आएगी आपकी, अनोरा आएगी। अब क्षेत्र कौन सा आएगा, फिल्म आएगा। शुरुआत कब होती है, 1929। यहाँ तक एक बार जल्दी नोट कर दो। क्या भाई, बाफ्टा पुरस्कार है ब्रिटेन इंग्लैंड का, बिल्कुल बाफ्टा आएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा भाई, यहाँ तक कोई भी डाउट है। अब आप इसमें लिखो एक नाम आए, लिखो सर-उल त्योहार। लिखो एक त्योहार कौन सा है, लिखो सर-उल त्योहार। जो सर-उल त्योहार आएगा इसको याद रखिए भाई, जो सर-उल त्योहार आएगा कहेगा बता भाई आपका किस राज्य में आएगा, तो यह के झारखंड में। सर-उल कहाँ पर आएगा आपका, झारखंड में आएगा। तो भाई यहाँ तक हो जाएगा। अब देख ध्यान दे भाई, अब आप इसमें लिखो अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। देखो क्या नाम आपका इसमें आएगा, अंतरराष्ट्रीय, लिखो अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। कहेगा जो आपका अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस आएगा कितने मई मनाया जा भाई, तो उसको याद रखिए 18 मई। अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कितने मई आएगा आपका, 18 मई आएगा भाई। यहाँ पर आप लिखो दुनिया का, लिखो दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय। तो इसको याद रखिए भाई, दुनिया का जो सबसे बड़ा संग्रहालय आएगा उसका नाम क्या है, लिखो ब्रिटिश संग्रहालय। जो दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय आएगा उसका नाम क्या आएगा आपका, लिखो ब्रिटिश आपका संग्रहालय आएगा। समझ में आई बात भाई आपके। अब उसने कहा क्या, लिखो जीएसटी मॉडल संरचना। क्या नाम आया, लिखो जीएसटी आया, लिखो जीएसटी आपका मॉडल, जीएसटी मॉडल आपका संरचना। कहेगा देख उसने डायरेक्ट कहा था कुछ जो आपका जीएसटी मॉडल संरचना है बता इसके कितने प्रकार आएंगे, तो सीधी सी बात है वो आपसे बात कर रहा है दर की। तो दर कितने प्रकार की, 4 प्रकार। समझ में आप 4 ही कहोगे क्योंकि 0% तो कुछ है नहीं भाई, ठीक है। 0, 5, 18, 28, तो 0 को आप हटा दो भाई। और खास बात तो यह है जो आपके शिक्षा है ना भाई, ये आपकी इतनी महंगी क्यों है, क्योंकि इस पर 18% आपकी जीएसटी है। समझ में आई बात भाई। और एक आपने देखा होगा एक नाम आपका सुनेगा शराब। क्या नाम आएगा भाई, शराब आएगा। शराब पर कितने % आपकी जीएसटी, तो याद के कोई भी जीएसटी नहीं है। मतलब शराब को देखो दर का नाम लिखो आप 5, 12, 18 का 28%। समझ में आई बात। यहाँ आपकी 4 दरें आएंगी और शराब पर आपकी कोई भी दरें नहीं है। यहाँ तक हो जाएगा भाई, बिल्कुल। शिक्षा पर आपका 18% आपकी जीएसटी है। पेट्रोलियम पर आपका दर नहीं है, लिखो पेट्रोलियम जो आएगा, लिखो जो आपका पेट्रोलियम आएगा, पेट्रोलियम पर भी आपका कोई भी जीएसटी नहीं लगती भाई। वो टैक्स होता है, ठीक है। वो तो जो वो लेना पड़ता है ना, परमिशन जो लेनी पड़ती है वो तो कमाई उसकी है, ठीक है भाई।
लिख इसके बाद क्वेश्चन। अब एक नाम आपस में आएगा। हाँ भाई यहाँ तक हो जाएगा। लिख क्वेश्चन, एक देश एक धड़कन पहल। आप भी देखो क्वेश्चन कितने गहराई के थे। अब की बार पुलिस में भाई लिखो क्या नाम आएगा, एक देश आएगा। लिखो एक देश एक धड़कन, एक देश एक धड़कन, एक धड़कन पहल। तो उसको याद रखिए, एक देश एक धड़कन जो पहल है भाई, कहेगा बता किसने लॉन्च की, किसने लॉन्च की। तो इसको याद रखिए, एक नाम आया। लिखो संस्कृति मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय का भाई आपका, संस्कृति, संस्कृति मंत्रालय आएगा। कौन सा मंत्रालय आएगा भाई, संस्कृति आपका मंत्रालय आएगा। और इसको याद रखिए, जो संस्कृति मंत्रालय आएगा, वर्तमान में मंत्री कौन आएंगे, श्री गजेंद्र। इसके वर्तमान में मंत्री कौन आएंगे, श्री आपका लिखो, श्री आपका गजेंद्र आपका शेखावत। श्री गजेंद्र आपका क्या नाम आएगा भाई, शेखावत आएगा। तो वर्तमान में शक्ति मंत्रालय कौन आएंगे, श्री गजेंद्र आपका शेखावत आएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा भाई। यहाँ तक कोई भी डाउट आपका एक बार जल्दी आप यहाँ तक नोट करो। भाई यहाँ तक हो जाएगा। अब आप इसमें लिखो, एक नाम आएगा। लिख भाई WTO। क्या नाम आएगा, लिखो WTO आएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इस आप हिंदी में क्या कहोगे, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार आपका संगठन। अरे क्वेश्चन मुझे आपसे लिखवा भी था कि इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है भाई, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ये लिखो नागोजी। याद आया कुछ, नागोजी, ओकोजी, नागोजी, ओकोजी, ईवेला। क्या नाम आएगा, ईवेला। वर्तमान में किसके अध्यक्ष है भाई, WTO के। तो यहाँ तक हो जाएगा। लिखो एक नाम आएगा भाई। हाँ भाई यहाँ तक हो जाएगा। लिख क्वेश्चन, अब एक नाम आएगा। लिखो जिरकोन। एक मिसाइल कौन सी आएगा आपकी, लिखो जिरकोन मिसाइल। लिखो जिरकोन, जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल। जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल। तो इसको याद रखिए भाई, एक नाम आपका क्या आएगा, जिरकोन आपका जो हाइपरसोनिक मिसाइल है। यह मिसाइल कहेगा बता किस देश की है भाई, तो याद रखिए रूस की। यह किसकी आएगी भाई, रूस की। जिरकोन जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, यह कहाँ की आएगी भाई, रूस की आएगी। तो यहाँ तक हो जाएगा। अब आप इसमें लिखो, एक नाम आया भाई दोहा डायमंड लीग। क्या नाम आया, लिखो दोहा आएगा। लिखो क्या नाम आएगा, दोहा आएगा डायमंड लीग। दोहा डायमंड लीग। लीग भाई 2025 में नीरज चोपड़ा। क्या नाम आएगा, लिखो नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा लिखो ने कितनी दूर, क्या नाम आएगा, कितनी दूर भाला फेंक कर। क्या नाम आएगा आपका, भाला फेंक कर लिखो रजत पदक जीता। रजत है, गोल्ड है भाई, बिल्कुल। भाला फेंक कर गोल्ड मेडल। कौन सा आएगा आपका, गोल्ड मेडल जीता। तो इसको याद रखिए, कितने मीटर आएगा आपका, 90 पॉइंट आपका दो कितना आएगा आपका, 2-3 बिल्कुल 90 पॉइंट आपका 90.23 आपका मीटर। क्या करे भैया, गोल्डन बॉय किसे कहा जा, नीरज चोपड़ा। लिखो एक नाम आपस में आएगा जो नीरज चोपड़ा है। लिखो जो नीरज चोपड़ा आएगा भाई, इसका उपनाम क्या आएगा, लिखो गोल्डन बॉय। गोल्डन जो बॉय है वो किसे कहा जा भाई, आपका नीरज चोपड़ा को। और एक और इसमें लिखो नाम आएगा आपका, लिखो उड़न परी किसे कहा जा। देखो उड़न परी किसे कहा जा, तो याद रखिए पीटी उषा। इसको याद रखिए, उड़न परी किसे कहा जा, पीटी उषा को कहा जा। लिख भाई एक नाम आएगा ढींग एक्सप्रेस किसे कहा जा। देखो ढींग एक्सप्रेस किसे कहा जा भाई, तो याद रखिए ढींग एक्सप्रेस किसे कहा जा, तो ये आगे हिमा दास। क्या नाम आएगा, नाम है इसका
हिमा दास आएगा। एक बार जल्दी यहाँ तक नोट कर। हाँ भाई रेसर, दोनों रेसर है। भाई यहाँ तक हो जाएगा। यहाँ तक आपका कोई भी डाउट है भाई? इसके बाद आप इसमें लिखो खंजर युद्ध अभ्यास। कौन सा है लिखो, एक नाम आपका इसमें आएगा, लिखो खंजर आपका युद्ध अभ्यास आएगा। जो खंजर आपका युद्ध अभ्यास आएगा, कहेगा बता भाई खंजर किस किस के बीच हुआ, तो यह के भारत आएगा, भारत आएगा, और यह है किर्गिस्तान। क्या नाम आएगा? किर्गिस्तान आएगा। किर्गिस्तान की राजधानी क्या आएगी? बिश्केक। भाई यहाँ तक हो जाएगा। अब देख यहाँ पर खंजर का नाम आया, तो यहाँ पर आप लिखो एक नाम आएगा भाई, लिखो एक नाम आएगा मोहम्मद, लिखो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक आएगा। और इसका चाचा या भाई इसका ससुर कौन था? हाँ भाई इसका ससुर कौन था यार? गयासुद्दीन। क्या नाम आएगा? गयासुद्दीन, गयासुद्दीन तुगलक आएगा। तुगलक किसने कहा पापा थे इसके? कुछ पता नहीं लगा आपका। देखो तुगलक आएगा। क्या नाम आएगा आपका? किसने कहा पापा थे? ससुर पापा ही तो आता जहाँ जायदाद आई फिर तो कहीं फिर वो भी ठीक है। लिखो क्या नाम आए, लिखो। वैसे लड़का बहुत चालबाज होता है, ठीक है ना भाई। हमारे यहाँ पर क्या है, मतलब आसपास हमारे यहाँ नहीं ऐसे ऐसे जगह शादी कर रहे हैं आज के टाइम में लड़के जिसका कोई भाई नहीं है। 30-40 बीघा जमीन है, तो भाई ना हो बस। चंद्रगुप्त मौर्य भी तो ऐसे ही था। चंद्रगुप्त मौर्य ने ऐसे ऐसी लड़कियों से शादी की जिनका कोई भाई नहीं होता, ठीक है ना भाई। जितनी बार रियासत थी सारों को हड़प लेता। देखो क्या नाम आपका आएगा? मोहम्मद बिन तुगलक आएगा। अब देख गयासुद्दीन तुगलक हुआ क्या, लिखो एक आपका बंगाल अभियान चलता है, लिखो क्या नाम आएगा आपका? बंगाल आपका अभियान आएगा। जी बंगाल आपका अभियान है, इसको याद रखिए। बंगाल अभियान से जो गयासुद्दीन तुगलक आएगा बंगाल को लूट कर लाता था। समझ में आई बात भाई? तो जब किसको पता लगा? मोहम्मद बिन तुगलक को पता लगा भाई। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया? कौन सा महल बना था आपका? काठ का महल है। कौन सा महल था भाई? काठ। काठ समझ तो काठ क्या होती है भाई? लकड़ी। काठ का महल था भाई, काठ का महल था। इसका स्वागत कहाँ किया? काठ के महल में। जिस टाइम अंदर का काठ का महल इसके ऊपर गिर गया भाई, किसके? गयासुद्दीन तुगलक। पिता संगम के बीच में किसको खंजर मारा था? वो किसी का याद है? खंजर के बीच में गयासुद्दीन तुगलक इससे कौन था भाई? बिल्कुल इसका पिता। बिल्कुल मैं चल रहा है, मिनट रुक जाओ बस, मैं चल रहा हूँ, मैं रुको बस एक मिनट। काठ का महल हो गया भाई, याद रखिए इसका पिता आएगा। मैं चल रहा आपको लेकर। क्या नाम आएगा इसका? यू पिता आएगा। अब जो काठ का महल है किसके ऊपर गिर गया भाई? गयासुद्दीन तुगलक के। गयासुद्दीन तुगलक के। दिल्ली अभी दुरुस्त है बिल्कुल। वो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, इसने पूछा था, ठीक है भाई। लिख इस सुना, काठ का महल आएगा। और काठ का मतलब किससे भाई? यहाँ लकड़ी से। यहाँ तक हो जाएगा। अब देख यहाँ पर नाम था खंजर का। खंजर किसने किसको मारा था? लिखो एक बार आप। एक नाम आपका इसमें आएगा शेख अफरीदी। लिख भाई जो नाम आए, लिखो क्या नाम आएगा? शेख आपका अफरीदी आएगा। शेख अफरीदी ने 1872 में, कितना था भाई आपका? 1872 में किसको जाकर चक्कू घोंप दिया वहां पर? याद रखिए भाई, लाड़मेव। क्या नाम आएगा? लाड़मेव। लाड़मेव कहाँ था उस टाइम में? अंडमान निकोबार। याद रखिए क्या नाम आपका आएगा? अंडमान आपका निकोबार आएगा। समझ में आई बात भाई? यहाँ तक हो जाएगा। अब ठीक है भाई, यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद आप इसमें लिखो भाई, यहाँ तक कोई डाउट है भाई? वो आपका लिखो एक नाम आएगा पुष्कर कुंभ। कौन सा है? लिखो एक तो है पुष्कर मेला, लेकिन ये कौन सा आएगा आपका? लिखो
पुष्कर कुंभ आएगा। जो आपका पुष्कर कुंभ आएगा, बताइए कहाँ लगेगा अब? तो याद रखिए आपका उत्तराखंड। पुष्कर जो कुंभ आएगा ये कहाँ लगेगा भाई आपका? तो याद रखिए आपका उत्तराखंड आएगा भाई। पुष्कर से याद रखिए पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के कौन है? सीएम। अब कहेगा बता भाइयों कितने वर्ष के बाद लगा वहां पर? तो याद रखिए 12 वर्ष। कितने वर्षों के बाद लगता है भाई वहां पर? नहीं भाई वो अलग है, ठीक है भाई, वो भी 12 वर्ष के बाद लगता है। अब ये लगेगा कहाँ पर? देखो आपको आपने नाम सुना होगा कि भाई देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, ठीक है, लेकिन ये नाम आप पहले को केशव प्रयाग। नाम क्या आएगा आपका? केशव आपका प्रयाग आएगा। केशव आपका प्रयाग आएगा। और केशव प्रयाग में होता क्या है भाई? तो एक नदी आएगी, लिखो अलकनंदा। क्या नाम आएगा? अलकनंदा। अलकनंदा के पास कौन है आपका? बद्रीनाथ। समझ में आई बात भाई? बद्रीनाथ आपका अलकनंदा के किनारे आएगा। यहाँ पर अलकनंदा और एक नदी आती है सरस्वती। इन दोनों का जो संगम आएगा वो कहाँ पर? आपको केशव प्रयाग, ठीक है भाई। 12 वर्ष के बाद यहाँ पर कौन सा मेला आएगा आपका? तो याद के पुष्कर आपका कुंभ आएगा। अच्छा एक क्वेश्चन लिखो आप इसमें, भारत का पहला गांव कौन सा है? लिखो क्या नाम है? लिखो भारत का पहला गांव। भारत का जो पहला गांव आएगा उसका नाम क्या आएगा? लिखो माणा गांव। कौन सा गांव आएगा? लिखो माणा गांव आएगा। एक बार जल्दी नोट कर भाई, जल्दी नोट कर और साइंस पर चल। Yeah, I didn't